SC131 वाले जो बच्चे हैं उनको मैं बताऊंगी एक स्ट्रैटेजी जिसकी हेल्प से वो जो अभी उनका एग्ज़ाम होने वाला है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, और जो स्ट्रैटेजी मुझे लगती है कि बेस्ट है, और जो भी मैंने अभी तक इग्नो के जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं उनको एनालाइज करके पेपर्स को देख के जो बात मुझे समझ आई है वो मैं आपको बताना चाहूँगी एज ए सिस्टर। ठीक है, तो अगर आपको वो अच्छा लगता है, थोड़ी भी हेल्प मिलती है इससे, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। देन उसके बाद मैं और कोशिश करूँगी कि मैं और हेल्प कर पाऊँ आप लोगों की, और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ ताकि मैं आपके काम आ सकूँ। सही है ना, तो ये मेरी तरफ से था। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने बहुत कोशिश की आपके ऑफिशियली आपके इस पे इग्नो के चैनल पे जाऊँ, जो इग्नो का चैनल नहीं, सॉरी, इग्नो का जो वेबसाइट है उस पर वो मैंने असाइनमेंट्स में ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बट बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है शायद वो ढूंढ रहे होंगे, तो जिसकी वजह से वो क्रैश हो रही है वेबसाइट बार बार, तो नहीं मिल रहा है। तो हमें कुछ और देखा मैंने, तो वहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट मिल गया इसका, तो शायद या मत कॉपीराइट का इशू भी होगा, इसीलिए आप बिल्कुल भी नहीं वहाँ से कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है ना इसके रिलेटेड जो असाइनमेंट है। तो अब मैंने एक और जो वहाँ पे थी वेबसाइट, वहाँ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, जो आपने अभी असाइनमेंट आपने वैसे ही किया होगा, तो अगर नहीं किया है तो आप वैसे एग्ज़ाम तो तभी दे पाओगे ना जब आपने असाइनमेंट किया होगा, मैं भी क्या ही बोल रही हूँ। तो ठीक है, तो आपको ये पता है असाइनमेंट आपने जो जो सवाल किए थे वो ही हैं, सही है ना, तो ये आपका है। देखो अब स्ट्रैटेजी क्या है, अभी आपके पास 1 महीने से कम ही टाइम है एग्ज़ाम के लिए, है ना, तो आपको अपने आप को इतना अच्छा बनाना है कि ताकि आप एग्ज़ाम में 70s में मार्क्स ला पाओ, है ना, तो 70s 80s रखो आप, बट फिर भी मतलब इतना उससे मतलब कम नहीं आना है, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनको मतलब बिल्कुल नहीं मार्क्स मिले हैं, 27 कुछ ऐसे ही मार्क्स मिले हैं। तो बच्चों की जो ये सब्जेक्ट है वापस आया। और दूसरी बात, अगर आप वापस आप ये बोलते हो कि कोई नहीं मैं अगली बार दूंगा, अभी एग्ज़ाम दूंगा तो फिर दोबारा भी दूंगा, प्लीज़ ये मत करो। आप अपने पैसे मत ज़ाया करो, आप अपनी मेहनत से कमाते हो पैसे, आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं, तो प्लीज़ आप एक देखो, आपको 200 वापस देना पड़ेगा। फिर अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे, आपको वापस 200 उनको देना है, फिर आप एग्ज़ाम दोगे, अगर रीचेकिंग करनी होगी तो उसके लिए फिर अलग से पैसे देने हैं, तो उसमें आपका फिर वो लंबा खींचेगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, और अगले साल आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ऐसे तो इग्नो वाले आपको 6 ईयर्स देते हैं, बट अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है, जब भी आपके पास टाइम मिला है आप उसी में प्रिपेयर करो, उसी में अच्छा करो, है ना। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। देखो अब आपको करना क्या है, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगी एक इसमें आपके क्वेश्चन पेपर्स जो मतलब एक ही साल का आपका मिल रहा है, ठीक है, जो अभी एग्जाम हुआ था इसी का मिल रहा है, प्रीवियस नहीं मिल रहा है। और आपका असाइनमेंट, मुझे 2 असाइनमेंट्स मिले हैं, ठीक है, एक तो पिछले साल का और अभी का, तो ये 2 असाइनमेंट्स आपको करने हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से यही क्वेश्चंस, ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस प्लस जो आपका पेपर है ना उसमें सवाल पूछे हैं जो, वो आपको रट्टा मारना है, लिटरली रट्टा मारना है, उनको बहुत अच्छे से करके जाना और वो एग्जाम में आपको लिख के आना है, ठीक है। एग्जाम मतलब एग्जाम में जो आपके, अगर मुझे असाइनमेंट और भी मिल गए ना प्रीवियस 2 ईयर्स के, तो मैं वो भी डाल दूंगी, और उससे भी आप वो भी करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, इंटररिलेटेड है, तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है। देखो सबसे पहले आपका जो ये असाइनमेंट है ये आपका 21-22 वाला है जो अभी का है, तो इसमें आपको 500 वर्ड्स का ये था। सबसे पहले सवाल था, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट लर्निंग एनवायरमेंट्स सच एज इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या है इन 3 जो एनवायरमेंट्स है इनके हिसाब से, तो ये मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, अगर आपको ऑलरेडी आ गया है तो आप इसको याद करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद था डिस्कस एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की आपको एजुकेशनल फिलोसफी पढ़नी है, और उसको मतलब वो करनी है याद, और अच्छे से इसके एजुकेशन के रिलेटेड करिकुलम के उसके बारे में क्या बोला है इन्होंने। तो ये 2 सवाल हो गए। उसके बाद है आपका यहाँ पे डिस्कस द फैक्टर्स दैट इफेक्ट सोशल चेंज विद, तो सोशल चेंज होता है उसको क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, तो वो आपको बताना था। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ स्कूल एज एन, तो आपको स्कूल जो है जो एजेंसी ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में बताना था, कैसे वो बच्चे की सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड एज अ मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो बतानी थी आपको। उसके बाद है डिस्कस रोल ऑफ फैमिली एज एन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, तो फैमिली का क्या रोल रहता है बच्चे के डेवलपमेंट में, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, तो आप कर सकते हो ये। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफिजिक्स एंड इट्स रिलेशन विद एजुकेशन, तो मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट बताना है क्या होता है और एजुकेशन के साथ क्या इसका रिलेशन है। उसके बाद आपको एजुकेशन के बारे में, जो एजुकेशन के एम्स है उसके बारे में जॉन डिवे ने क्या बताया है, ठीक है ना, तो ये भी मैंने आपको कराया है।